दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो साइंस कर ना सका हो, लेकिन सूर्य को डिटेल में जानने के लिए कई प्रयास किए गए थे, लेकिन साइंस इसमें सफल नहीं रहा। ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है और ये कई लेयर्स के बने हैं, जिसके लेयर्स हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास सूर्य के बारे में और कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि सूर्य तक पहुंचना नामुमकिन था। फैबो फैक्ट्स के चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नासा के अथक प्रयास से ये संभव हो पाया है कि सूर्य को हम डिटेल में जान सकेंगे, क्योंकि नासा के द्वारा 12 अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब ने 28 अप्रैल 2021 में सूर्य के आउटर एटमॉस्फेयर को टच कर लिया था। अभी ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्पेसक्राफ्ट से कई चीजों का पता लगाया गया है और आने वाले दिनों में और भी कई नई चीजों का पता लगाया जा सकता है। ये सुनने में काफी आसान लगता है कि एक स्पेसक्राफ्ट ने सूर्य के आउटर एटमॉस्फेयर को टच कर लिया है, लेकिन सवाल आता है कि आखिर इस स्पेसक्राफ्ट को किस तरीके से बनाया गया है कि सूर्य का असर इस पर हुआ ही नहीं, और इस स्पेसक्राफ्ट ने आखिर क्या पता लगाया। सूर्य के आउटर एटमॉस्फेयर तक पहुंच पाना नामुमकिन था। सूर्य के आउटर एटमॉस्फेयर को कोरोना भी कहा जाता है। किसी भी नॉर्मल तरीके से बनाए गए स्पेसक्राफ्ट को सूर्य के आउटर एटमॉस्फेयर तक भेज पाना संभव ही नहीं था, क्योंकि सूर्य के आउटर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि किसी भी धातु को आसानी से पिघला देने की क्षमता रखता है। लेकिन साइंटिस्ट ने कई प्रयासों के बाद पार्कर सोलर प्रोब जैसे स्पेसक्राफ्ट को तैयार किया, जो कि सूर्य के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को आसानी से सह सकता था। दरअसल पार्कर सोलर प्रोब के फ्रंट पार्ट यानी हीट सील्ड को कार्बन कार्बन कंपोजिट के 2 पैनल्स और 4.5 इंच मोटे कार्बन फोम का यूज करके तैयार किया गया है, और ऊपर से अच्छे से व्हाइट कोटिंग किया गया है, ताकि इससे कुछ हद तक रिफ्लेक्शन के द्वारा सूर्य के हीट को कम किया जा सके। केवल इतने से काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि 5500 डिग्री सेल्सियस को सहना इस स्पेसक्राफ्ट के लिए अभी भी मुमकिन नहीं था। अब इसके बाद साइंटिस्ट ने इसमें कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, जिससे स्पेसक्राफ्ट को कूल रखा जा सके। इस सिस्टम में वाटर सर्कुलेट होते रहते हैं, जिससे सोलर सेल को ओवरहीटिंग से बचाया जा सकता था। पूरे तरीके से तैयार होने के बाद इसका वजन 685 केजी था। कुछ इस तरीके से इस स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन किया गया है। स्पेसक्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन के बाद बात आती है कि आखिर स्पेसक्राफ्ट ने ऐसा क्या डिस्कवर किया। दरअसल पार्कर सोलर प्रोब ने बहुत चीजों का पता लगाया है, लेकिन उसमें जो सबसे मुख्य चीजें हैं हम उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेस ब्रह्मांड धूलों से भरा हुआ है, लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट ने डस्ट फ्री जोन का पता लगाया है, जिसमें ये पता चला है कि जैसे जैसे डस्ट पार्टिकल सूर्य के करीब जाते हैं, वैसे ही सूर्य उन डस्ट पार्टिकल्स को वेपोराइज कर देता है। इस स्पेसक्राफ्ट द्वारा पता चला है कि सूर्य से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जो कि काफी अलग तरीके से बिहेव करता है। इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिगजैग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जिसे स्विच बैक्स भी कहा गया है। साइंटिस्ट हमेशा कंफ्यूजन में रहते थे कि सोलर विंड क्या नियमित रूप से फ्लो होते हैं या फिर अनियमित रूप से, लेकिन पार्कर स्पेसक्राफ्ट ने ये पता लगा लिया है कि सोलर विंड अनियमित रूप से फ्लो करते हैं। आपको बता दें कि सोलर विंड सूर्य के आउटर एटमॉस्फेयर से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स को कहते हैं। इसके अलावा कई और चीजों का भी पता लगाया गया है, और आने वाले दिनों में इस स्पेसक्राफ्ट को और बहुत कुछ पता लगाना बाकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर से मिलता हूँ अगली वीडियो में एक शानदार वीडियो के साथ।